रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हेलो। हेलो। कहाँ हो बेटा, कितनी देर हो गई है? हाँ माँ, आज लेट नाइट ड्यूटी थी। डिनर कर लिया क्या तुमने? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने डिनर कर लिया है। हाँ मैं आ ही रही हूँ बस। वाह क्या दिख रही हो। अकेली अकेली किधर घूम रही है? कौन हो तुम लोग? ओए होए हमें भी साथ ले लो। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? दूर हटो हटो। ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। ऑर्डर ऑर्डर। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। इन्हीं की बेटी ने मेरे क्लाइंट को फंसाया है। आपकी बेटी उस रात इतनी देर क्यों घूम रही थी? उसका कैरेक्टर ही खराब था। सही तो कह रहे हैं वकील साहब, लड़के को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। हमने भी तो रात में काम किया है, हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी। किसी ने कुछ इशारा किया होगा। इनको छोटे कपड़े पहनने नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ भी सीख के आ जाना चाहिए। इनको फोन वोन मत दिया करो, घर पे बैठा के घर के ही काम कराओ, शादी करवा दो जल्दी से। अरे लड़कियों को इतनी आजादी दोगे तो और क्या ही होगा। जज साहब, हमें कोर्ट का समय और ना बर्बाद करते हुए इस केस को यही बंद कर देना चाहिए। ना ही मैंने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही किसी लड़के के साथ घूम रही थी, और ना ही कहीं बाहर घूम रही थी। फिर क्या थी मेरी गलती? दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हम आज ये किस समाज में जी रहे हैं, जहां लोग महिला का बलात्कार और क्रूर हत्या होने के बावजूद भी
लोग महिलाएं को दोषी ठहराने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। इस देश में तो महिलाओं को माता लक्ष्मी और दुर्गा का दर्जा दिया गया है और माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी है, उन्हीं का आशीर्वाद से वंचित किया जा रहा है। हमारी देवभूमि भारत का सदियों से इतिहास रहा है कि स्त्री को देवी की तरह पूजा गया है। जहां राम से पहले सिया, श्याम से पहले राधा, शंकर से पहले गौरी। जिस देश में औरत के सम्मान के लिए महाभारत हुई, लंका तक जला दी गई, आज वही देश मौन क्यों है? आजादी के 78 साल बाद भी क्या महिलाओं को इतना भी हक नहीं? क्या वो अपनी पसंद की चीजें नहीं कर सकती और खुद के फैसले नहीं ले सकती? हमें यह समझना होगा कि सशक्त नारी केवल एक व्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह एक पूरा समाज की शक्ति होती है। नारी को समानता का अधिकार देना हमारा दायित्व है और यह केवल एक कानून से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से, हमारे सोच से संभव हो सकता है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन शोषण और इन सबसे भी घिनौना बलात्कार। तो आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं और वादा करें कि हम महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने के लिए आज़ादी दें, जहां नारी को उसकी पूरी गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। आइए हम अपने घरों में, स्कूलों में, अपने वर्क प्लेस से और अपने दोस्तों के बीच एक ऐसी सोच का बढ़ावा दें जिसमें महिलाएं को बराबरी का दर्जा मिले। ये हमारे विचारों से ही, हमारी सोच से ही संभव हो सकता है। So I want to question, like everyone to self-question yourself. If a female doctor is not safe in a hospital itself, then how safe a woman feels in any other area? So this is not just a doctor's problem or just not a nursing staff problem. This is a woman's problem now. So I want everyone, every public, every common man to react on this incident, and we want everyone's support to bring the justice for the victim. Thank you.